जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इन दिनों उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक फैसला किया कि पहली से पांचवी तक जो सरकारी विद्यालय है, अगर दूर नजदीक विद्यालय है, अगर उसमें बच्चे नहीं हैं तो ऐसा किया जाए कि इन स्कूलों को युग्मन किया जाए और मर्ज किया जाए। ये फैसला एज ए सोशल वर्कर और आई एम ऑल्सो ए वेल एजुकेटेड पर्सन कि ये बात होनी चाहिए, अगर स्कूल है वहाँ बच्चे नहीं हैं तो वहाँ पे फैसिलिटी नहीं रहेगी और वो सरकार के नुकसानदेह भी है। सरकार के लिए लोगों को अनायास एक्स्ट्रा बर्डन, ऐसे में सरकार ने फैसला किया कि नजदीक के विद्यालयों को एक दूसरे में मर्ज किया जाए। ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ 27,000 विद्यालय चिन्हित किए गए युग्मन करने के लिए। मगर समाजवादी पार्टी ने इसमें भी एक पॉलिटिकल एंगल देखा और समाजवादी पार्टी ने इसके अगेंस्ट में एक पीडीए पाठशाला खोलने का मुहिम चलाया। अब खुले में बच्चों को बिठा के जहां विद्यालय है उसमें समुचित व्यवस्था नहीं है, तो एक समाजवादी पार्टी के विधायक जो रानीगंज प्रतापगढ़ के विधायक है आर.के. वर्मा, उन्होंने अपने यहाँ स्थानिक एक विद्यालय नारायणपुरा में जाकर जबरन ताला तोड़ के स्कूली बच्चों को जबरदस्ती प्रेयर कराया गया और वहाँ पे फल खिलाया गया। मगर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एफआईआर दर्ज किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे नियमों की अनदेखी की गई और वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उनको भी निलंबित कर दिया गया। दूसरी घटना है सहारनपुर की। समाजवादी पार्टी के नेता है फहाद अहमद गाढ़ा ने क्या एक विद्यालय पीडीए के नाम पे खोला और वहां पे पढ़ाया गया ए फॉर अखिलेश, बी फॉर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, डी फॉर डिम्पल यादव। अब ये देश को या प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के विचार वाले। इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण की और उत्तर प्रदेश को पिछड़ा रखने का प्रयास किया। जैसे जब नकल अध्यादेश 1992 में आया, कल्याण सिंह की सरकार में माननीय राजनाथ सिंह उस समय शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने शिक्षा के सुधार के लिए नकल अध्यादेश लाया
मगर जब बच्चे पढ़ाई करना नहीं चाहते थे, नकल के उद्देश्य से आधा से ज़्यादा बच्चे स्कूलों में फेल हो गए। उस समय मुलायम सिंह ने नारा दिया, अगर हम सत्ता में आए तो 1 मिनट में नकल अध्यादेश को उखाड़ फेंकूंगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। उसकी वजह से ये हुआ कि आज तक उत्तर प्रदेश पिछड़ा का पिछड़ा रह गया। योग्यता के नाम पे तो सिर्फ खाना पूर्ति, मगर योगी आदित्यनाथ सरकार, जो कि मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के सहयोग से निरंतर हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, और अखिलेश यादव को भी लगता है कि जैसे 90s के दौर में जब मंडल बनाम कमंडल का नारा देकर उत्तर प्रदेश में जातिवाद को हवा देकर मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन गए, और ऐसा हुआ कि 35 साल तक ये सिलसिला चल रहा है। इन लोगों को सत्ता की मलाई मिलती रही। शिक्षा देना कोई बुरा नहीं है, मगर सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर तोड़ के अब ये जातिवाद की बू आ रही है। छोटे बच्चों में अभी से आपस में वैमनस्यता पैदा होगी, जाति उन्माद फिर पनपेगा, हिंदू हिंदुओं का ही दुश्मन बनेगा, और यही अखिलेश चाहते हैं। जैसा चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे करके श्री रामचरितमानस को फड़वाया गया, उसको जलवाया गया, और नतीजा ये हुआ हिंदू का वोट आपस में डिवाइड हुआ। मुसलमानों को इन्होंने कहा वोट जिहाद करेंगे, और कांग्रेस के साथ मिलकर दोनों चुनाव लड़े, और नतीजा ये हुआ कि जहां उत्तर प्रदेश में 1 सीट पे कांग्रेस पार्टी थी, वो सीधे 7 सीट पहुंच गई, और अखिलेश यादव जो 5 सीट पे जीता करते थे, वो आगे 37 सीट पे। चुनाव जीतने के लिए इनके पास दूसरा कोई नीति नहीं है। ये जनता के हित की कोई बात नहीं करेंगे। इवन अब पीडीए पाठशाला के नाम पे जब FIR दर्ज हो गया, तो अखिलेश यादव कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों से भी निरंकुश है, ये शिक्षा के नाम पे बदली करना चाहते हैं, ये बच्चों को एजुकेशन देना नहीं चाहते। अरे शिक्षा की बात कौन करे, जो मुलायम सिंह की और नकल अध्यादेश जो कि बच्चों के लिए लाया गया था कि अगर बच्चे नकल नहीं करेंगे तो उनके जीवन में क्रांति आएगी, वो एजुकेशन की तरफ जाएंगे। मगर अखिलेश यादव उसी मुलायम सिंह की नीति के तरफ फिर उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं, और कहते हैं कि बीजेपी का सफाया होगा। मगर जनता अब पहले जैसी भोली भाली नहीं है, बहुत जागरूक हो गई है, और जन जन के मन में योगी आदित्यनाथ की तस्वीर विराजमान है, क्योंकि बिना धर्म पंथ मजहब जाति देखे विकास कर रहे। मगर एक फैसला हुआ कि अब 101 किलोमीटर के अंदर अगर स्कूल रहेगा, और अगर स्कूल में 50 छात्र भी रहेंगे तो इन स्कूलों का मर्ज नहीं होगा। रेलवे क्रॉसिंग के बाद कोई स्कूल रहेगा तो उसको धोखा को देखते हुए उसको भी मर्ज नहीं किया जाएगा। अगल बगल में कोई तालाब या नहर है तो उसे भी मर्ज नहीं किया जाएगा। तो इसको भी समाजवादी पार्टी अपनी जीत के रूप में देखती है, जबकि ये अगर मर्ज की जो बात है, ये देश विदेश जनता के हित की बात है। इसमें जब फैसिलिटी होगी, पर्याप्त मात्रा में
बच्चे होंगे तो पढ़ाई का स्तर भी सही होगा और वहाँ पे सारी फैसिलिटी भी मिलेगी और बच्चे सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। तो इस निचली स्तर की राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता को समझना होगा और जो पीडीए का नारा देके हिंदुओं को आपस में ही लड़ा रहे, इससे सावधान होना पड़ेगा। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।